हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का पीएसआर यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। देखिए फ्रेंड्स, लिमिट्स इस चैप्टर में इसके पहले वीडियो लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 7.3 के हर एक क्वेश्चन के सॉल्यूशन को बहुत ही अच्छी तरह से डिस्कस किया है और वहां पे हमने यूज किया है मेथड ऑफ रैशनलाइजेशन। अब हमें एक्सरसाइज 7.4 के क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस को यहां पे डिस्कस करना है और यहां पे हम लिमिट्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इस कंसेप्ट को यूज करेंगे। तो इस एक्सरसाइज में हम जो फॉर्मूले यूज करने जा रहे हैं, इन फॉर्मूलों को हमने फर्स्ट वीडियो लेक्चर में बहुत ही अच्छी तरह से यहां पे डिस्कस किया है। अब देखिए फ्रेंड्स, यहां जो हमें क्वेश्चन नंबर 1 दिया है, यहां हमें लिमिट इवैल्यूएट करना है, लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 साइन m थीटा अपॉन tan n थीटा। तो देखिए, हम लिमिट चैप्टर में जो प्रॉब्लम हमें दिया रहता है उसको हम कैपिटल L इक्वल्स टू कंसिडर करते हैं। नाउ लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 साइन ऑफ m थीटा अपॉन यहां पे है tan ऑफ n थीटा। ठीक है, हमने ये जो फॉर्मूला यहां पे, मतलब इस यहां पे जो फॉर्मूला यूज करने वाले हैं, इसे हमने फर्स्ट लेक्चर में डिस्कस किया है। तो देखिए फ्रेंड्स, इन प्रकार के लिमिट्स इवैल्यूएट करने के लिए न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, ये जो है, इन दोनों को भी हमें यहां पे थीटा से डिवाइड करना होगा। तो मैं यहां पे लिखता हूं डिवाइडिंग, ध्यान दीजिए, डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय थीटा। हम दोनों को थीटा से डिवाइड करेंगे। इसका मतलब L इक्वल्स टू रहेगा लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 साइन ऑफ m थीटा अपॉन थीटा अपॉन tan ऑफ n थीटा अपॉन थीटा। हमने न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को थीटा से डिवाइड किया है। नाउ देयरफॉर L इक्वल्स टू लिमिट थीटा टेंड्स टू 0। अब देखिए, ये फॉर्मूला यूज करने के लिए एंगल फुल्ली रिपीटेड इन डिनोमिनेटर, ये कंसेप्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो यहां पे हमें यहां जो एंगल है, ये पूरा का पूरा एंगल डिनोमिनेटर में चाहिए। तो यहां पे हम डिनोमिनेटर में लेते हैं m थीटा और बाजू में हम मल्टीप्लाई करते हैं m से। ठीक है, इसका मतलब हमने डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर दोनों टर्म्स को m से मल्टीप्लाई किया है। उसी प्रकार से यहां पे डिनोमिनेटर में हम लेते हैं tan ऑफ n थीटा अपॉन यहां पे n थीटा और इनटू रहेगा n। अब हम इसका सेपरेट लिमिट कंसीडर करते हैं। नाउ देयरफॉर L इक्वल्स टू न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों का हमें लिमिट लेना है। तो ये रहेगा लिमिट थीटा टेंड्स टू 0, ओके। न्यूमरेटर में रहेगा साइन ऑफ m थीटा अपॉन यहां पे m थीटा इनटू m एंड दिस होल टर्म डिवाइडेड बाय। उसी प्रकार से डिनोमिनेटर में रहेगा लिमिट थीटा टेंड्स टू 0। देखिए, हमें इसका लिमिट लेना है। इट विल बी tan ऑफ n थीटा, ओके, tan ऑफ n थीटा, ध्यान दीजिए, अपॉन यहां पे रहेगा n थीटा और इनटू यहां पे लेते हैं हम n। अब हमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों का लिमिट लेना है। इन दोनों का लिमिट लेने के लिए हम जो फॉर्मूला यूज करेंगे, देखिए, न्यूमरेटर का लिमिट लेने के लिए हम फॉर्मूला यूज करेंगे लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 साइन p थीटा अपॉन p थीटा इक्वल्स टू 1, ये वाला फॉर्मूला। और डिनोमिनेटर का लिमिट लेने के लिए लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 tan ऑफ p थीटा अपॉन p थीटा, नाउ दिस इज इक्वल्स टू 1। तो ये फॉर्मूला हम यहां पे यूज करेंगे। अगर ये फॉर्मूला हम यहां पे यूज करते हैं तो न्यूमरेटर का लिमिट 1 रहेगा, 1 इंटू m का लिमिट तो m ही रहेगा बिकॉज m इज कांस्टेंट, उसमें थीटा नहीं है। एंड सिमिलरली डिनोमिनेटर में इस टर्म का लिमिट हमें 1 मिलेगा, 1 इंटू n। इसका मतलब देखिए, इसका आंसर यहां पे रहेगा m अपॉन n, ये रहेगा यहां का लिमिट। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 इज लिमिट थीटा टेंड्स टू 0, ध्यान दीजिए, 1 माइनस कॉस ऑफ 2 थीटा अपॉन थीटा स्क्वायर। ठीक है ना। देखिए फ्रेंड्स, यहां पे हमें फॉर्मूला यूज करना है। अगर 1 माइनस कॉस ऑफ 2 थीटा है तो इसकी जगह हम लिख सकते हैं 2 साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है ना, ये फॉर्मूला है हमारे पास। अगर ये फॉर्मूला हम यहां पे यूज करते हैं, देखिए क्या मिलेगा हमें, लिमिट थीटा टेंड्स टू 0, तो ये होगा 2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन थीटा स्क्वायर। चाहे तो यहां से हम 2 को बाहर ले सकते हैं, कांस्टेंट टर्म है 2, इसे हमने बाहर लिया, लिमिट थीटा टेंड्स टू 0। और ये जो टर्म्स हमारे पास है, इसे हम लिख सकते हैं साइन थीटा अपॉन थीटा और फिर ये रहेगा ब्रैकेट स्क्वायर। अब इसका लिमिट लेने के लिए हम फॉर्मूला यूज करेंगे, ध्यान दीजिए,
लिमिट थीटा टेंस टू 0 साइन थीटा अपॉन थीटा ब्रैकेट रेज टू n इक्वल्स टू 1। तो इस प्रकार से इसका जो आंसर है, इसका आंसर यहाँ पे हमें मिलेगा l इक्वल्स टू 2 इंटू 1 स्क्वायर या फिर 2 इंटू सिंपली 1 रेज टू n इक्वल्स टू 1 है। तो सिंपली हम यहाँ पे क्या कंसिडर करेंगे 1, 2 इंटू 1। तो 2 इंटू 1 इसका मतलब इसका आंसर यहाँ पे मिलेगा हमें 2। तो इस प्रकार से लिमिट थीटा टेंस टू 0 1 माइनस कॉस ऑफ 2 थीटा अपॉन थीटा स्क्वायर, इसका आंसर यहाँ पे 2 रहेगा। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 इज लिमिट x टेंस टू 0 ओके x tan x अपॉन यहाँ पे है 1 माइनस कॉस x। देखिए फ्रेंड्स, ये जो 1 माइनस कॉस x है डिनोमिनेटर में, इसके लिए हम फॉर्मूला यूज करेंगे 1 माइनस कॉस थीटा का। 1 माइनस कॉस थीटा इज 2 साइन स्क्वायर ऑफ थीटा बाई 2। अगर ये फॉर्मूला यहाँ पे यूज करते हैं तो यहाँ का जो 1 माइनस कॉस x है डिनोमिनेटर में, उसकी जगह देखिए हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे हम लिख सकते हैं 2 साइन स्क्वायर ऑफ x बाई 2। फिर न्यूमरेटर में रहेगा x tan x। नाउ देयरफॉर l इक्वल्स टू लिमिट x टेंस टू 0। ठीक है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को हम x स्क्वायर से डिवाइड करेंगे। चाहे तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ, ओके ध्यान दीजिए, मैं यहाँ पे लिखता हूँ डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय एक्स स्क्वायर। हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को एक्स स्क्वायर से डिवाइड करते हैं, इसका मतलब l इक्वल्स टू रहेगा लिमिट x टेंस टू 0 x tan x अपॉन एक्स स्क्वायर एंड दिस होल टर्म डिवाइडेड बाय 2 साइन स्क्वायर ऑफ x बाई 2 अपॉन एक्स स्क्वायर। ठीक है, हमने न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को एक्स स्क्वायर से डिवाइड किया है। देयरफॉर l इक्वल्स टू, ध्यान दीजिए, l इक्वल्स टू अब हमारे पास क्या रहेगा, लिमिट x टेंस टू 0। मैं यहाँ पे लिमिट को भी सेपरेट करता हूँ, x को एक्स स्क्वायर से अगर डिवाइड करते हैं, ठीक है ना, या फिर बाद में लिमिट को सेपरेट करेंगे, x को एक्स स्क्वायर से डिवाइड करते हैं तो यहाँ पे रहेगा सिंपली tan x अपॉन x एंड दिस होल टर्म डिवाइडेड बाय, देखिए यहाँ पे tan x अपॉन x मिलेगा। अब यहाँ पे साइन स्क्वायर ऑफ x बाई 2 अपॉन एक्स स्क्वायर है, तो यहाँ पे साइन का जो स्क्वायर है, मतलब साइन का स्क्वायर है तो एंगल का स्क्वायर हमें डिनोमिनेटर में चाहिए। अब डिनोमिनेटर में हमारे पास क्या है, देखिए 2 है, फिर यहाँ पे हमें चाहिए साइन स्क्वायर ऑफ x बाई 2 अपॉन, ध्यान दीजिए, अपॉन यहाँ पे जो x स्क्वायर है, इस x स्क्वायर की जगह हमें चाहिए x स्क्वायर बाई 4। वाई? बिकॉज हमें x बाई 2 का स्क्वायर चाहिए, और x बाई 2 का स्क्वायर हमारे पास क्या है, देखिए यहाँ पे जो एंगल है, इस एंगल का स्क्वायर हमें डिनोमिनेटर में चाहिए, मतलब x बाई 2 का स्क्वायर हमें यहाँ पे चाहिए, x बाई 2 का स्क्वायर x स्क्वायर बाई 4। यहाँ पे x स्क्वायर था तो हमने x स्क्वायर को 1 बाई 4 से मल्टीप्लाई किया, तब जाके हमें x स्क्वायर बाई 4 मिल रहा है वहां पे। अगर इस x स्क्वायर को 1 बाई 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें देखिए x स्क्वायर को अगर हम 1 बाई 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें मिलता है x स्क्वायर बाई 4। इसका मतलब इस x स्क्वायर को हमने 1 बाई 4 से मल्टीप्लाई किया है, मतलब इस डिनोमिनेटर को अगर हमने 1 बाई 4 से मल्टीप्लाई किया है तो हमें साइड में भी 1 बाई 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, मतलब न्यूमरेटर को 1 बाई 4 से इसके न्यूमरेटर को 1 बाई 4 से मल्टीप्लाई करना होगा। ठीक है, तो अब हम लिमिट को सेपरेट लेते हैं। नाउ देयरफॉर l इक्वल्स टू लिमिट x टेंस टू 0। हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का जो लिमिट है इसे यहाँ पे हम सेपरेट लेते हैं, ठीक है ना। देयरफॉर l इक्वल्स टू लिमिट x टेंस टू 0, यहाँ पे रहेगा tan x अपॉन x एंड दिस टर्म डिवाइडेड बाय, ठीक है, तो यहाँ पे रहेगा ये 2 को मैं बाहर लेता हूँ, फिर लिमिट x टेंस टू 0, साइन स्क्वायर ऑफ x बाई 2 अपॉन एक्स स्क्वायर बाई 4, मतलब ये रहेगा साइन ऑफ x बाई 2, फिर यहाँ पे ये x बाई 2 और फिर यहाँ पे रहेगा ब्रैकेट स्क्वायर, ठीक है ना, साइन ऑफ x बाई 2 अपॉन x बाई 2 ब्रैकेट स्क्वायर इनटू, देखिए फ्रेंड्स यहाँ हमें मिलेगा 1 बाई 4, ठीक है ना। हमने देखिए हम सेपरेट लिमिट ले रहे हैं, 2 का लिमिट, ये तो कांस्टेंट टर्म है, इसको हमने बाहर लिया है, फिर इसका लिमिट हमें लेना है, हमने साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 अपॉन एक्स स्क्वायर बाई 4 को साइन ऑफ एक्स बाई 2 अपॉन एक्स बाई 2 ब्रैकेट स्क्वायर लिखा है और इनटू यहाँ पे है 1 बाई 4, ठीक है। अब देखिए फ्रेंड्स, हमें 2 फॉर्मूले यहाँ पे यूज करने हैं, देखिए ध्यान दीजिए कौन कौन से 2 फॉर्मूले, एक है लिमिट थीटा टेंस टू 0 tan थीटा
अपॉन थीटा इक्वल टू 1। दूसरा है लिमिट थीटा टेंस टू 0 साइन थीटा अपॉन थीटा ब्रैकेट रेस टू n। ओके, ये है यहां पे 1, ठीक है ना। या फिर साइन रेस टू n थीटा अपॉन थीटा रेस टू n, ऐसा भी हम कह सकते हैं। या फिर साइन थीटा अपॉन थीटा ब्रैकेट रेस टू n इक्वल्स टू 1। तो ये फॉर्मूला हम यहां पे यूज कर रहे हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारे पास यल इक्वल्स टू क्या रहेगा, tan x अपॉन x का लिमिट 1 अपॉन 2 इंटू 1 इंटू 1/4। इसका मतलब 1 अपॉन ये 1/2 होगा। इस 2 से 4 को डिवाइड करेंगे तो 1/2 मिलेगा। 1 अपॉन 2, इसका मतलब इसका आंसर यहाँ पे मिलेगा सिंपली हमें 2, ठीक है ना। ये 1 अपॉन 2 मतलब 1/2 का रेसिप्रोकल, 1/2 का रेसिप्रोकल हमें मिलेगा 2। तो इस प्रकार से इसका लिमिट रहेगा 2, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है लिमिट x टेंस टू 0 sec x माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। तो इसे हम L इक्वल्स टू कंसिडर करते हैं। लिमिट x टेंस टू 0 sec x माइनस 1 अपॉन यहां पे रहेगा एक्स स्क्वायर, ठीक है। देखिए फ्रेंड्स, इन सभी क्वेश्चंस में हम कुछ कॉमन फॉर्मूले यहां पे यूज कर रहे हैं। जैसे इसके पहले हमने 1 माइनस कॉस थीटा का फॉर्मूला यूज किया था, यहां पे भी हमें वही फॉर्मूला यूज करना है, लेकिन थोड़ा सा इस टर्म को हम सिंप्लीफाई करेंगे। नाउ लिमिट x टेंस टू 0, अब ये सेक एक्स है, इसे हम लिखेंगे 1 अपॉन कॉस एक्स, 1 अपॉन कॉस एक्स माइनस 1 अपॉन यहां पे रहेगा एक्स स्क्वायर। तो यहां पे जो सेक एक्स है, ध्यान दीजिए, इस सेक एक्स इक्वल्स टू हमने क्या लिखा है 1 अपॉन कॉस एक्स, क्योंकि हमें पता है सेक इज द रेसिप्रोकल ऑफ कॉस। तो हमने सेक एक्स की जगह यहां पे लिखा है 1 अपॉन कॉस एक्स एंड देयरफॉर यल इक्वल्स टू रहेगा लिमिट x टेंस टू 0, इस cos x से 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मिलेगा हमें 1 माइनस कॉस एक्स, फिर 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन कॉस एक्स अपॉन यहाँ पे रहेगा एक्स स्क्वायर, ठीक है। देखिए फ्रेंड्स, हमें पता है अगर सपोज a अपॉन, ध्यान दीजिए मैं यहाँ पे लिखता हूँ a अपॉन b अपॉन c रहता है, तो हम इसे लिख सकते हैं a अपॉन बी सी। ये प्रॉपर्टी हमें पता है, ठीक है। तो उसी प्रकार से इसे देखिए हम क्या लिख सकते हैं, देयरफॉर यल इक्वल्स टू लिमिट x टेंस टू 0 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन कॉस एक्स इंटू एक्स स्क्वायर है, तो इसे हम लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन इन दोनों का प्रोडक्ट, मतलब ये रहेगा एक्स स्क्वायर और फिर यहाँ पे कॉस एक्स। समझ रहे ना आप, 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन कॉस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर, इसको हमने लिखा है 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू कॉस एक्स। अब देखिए फ्रेंड्स, ये जो 1 माइनस कॉस एक्स है, इसकी जगह इस 1 माइनस कॉस थीटा की जगह यहां पे हम लिखेंगे 2 साइन स्क्वायर ऑफ थीटा बाई 2। ये फॉर्मूला हम यहां पे यूज करेंगे। 1 माइनस कॉस थीटा इज नथिंग बट 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। तो इस प्रकार से जो 1 माइनस कॉस एक्स है, नाउ देयरफॉर लिमिट x टेंस टू 0, यहां पे जो 1 माइनस कॉस एक्स है, इसकी जगह यहां पे हम लिखेंगे 2 साइन स्क्वायर ऑफ x बाई 2। ये न्यूमरेटर में इस टर्म के लिए वो फॉर्मूला हमने यहां पे अप्लाई किया है 2 साइन स्क्वायर ऑफ x बाई 2। फिर डिनोमिनेटर में हमारे पास है, देखिए ध्यान दीजिए, एक्स स्क्वायर कॉस एक्स। ओके, अब सिंपली हम थोड़ा सा यहां पे एडजस्टमेंट लेते हैं। नाउ लिमिट x टेंस टू 0, अब ये जो साइन स्क्वायर ऑफ x बाई 2 है, इसका डिनोमिनेटर यहां पे लेते हैं एक्स स्क्वायर। अब देखिए टर्म्स कौन कौन से हमारे पास, यहां पे 2 है और यहां पे कॉस एक्स है, तो साइड में हम लिखते हैं 2 अपॉन कॉस एक्स। आर यू गेटिंग दिस? ठीक है। अब यहां पे एंगल फुल्ली रिपीटेड इन डिनोमिनेटर हमें चाहिए, एंगल फुल्ली रिपीटेड इन डिनोमिनेटर। तो यहां का जो एंगल है, देखिए साइन स्क्वायर ऑफ x बाई 2 है, तो यहां पे साइन का स्क्वायर है, इसके कारण एंगल का स्क्वायर हमें डिनोमिनेटर में चाहिए। एंगल x बाई 2 का स्क्वायर x स्क्वायर बाई 4 चाहिए। अगर यहां पे हमने x स्क्वायर बाय 4 लिखा, तो यहां हमें मल्टीप्लाई करना है 1/4 से, ठीक है ना। x स्क्वायर बाय 4, क्योंकि इस x स्क्वायर को हमने 1/4 से मल्टीप्लाई किया, तो साइड में भी हम 1/4 से मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों टर्म को हमने 1/4 से यहां पे मल्टीप्लाई किया है, इनटू 2 अपॉन फिर यहां पे रहेगा cos x। देखिए फ्रेंड्स, इसका लिमिट अब हम डायरेक्टली कंसिडर करेंगे, या चाहे तो आप इसे, ठीक है ना, आप इस टर्म को इस प्रकार से भी एक बार लिख सकते हो। देखिए नाउ यल इक्वल्स टू लिमिट x टेंस टू 0, ध्यान दीजिए मैं इसे लिखता हूं साइन ऑफ x अपॉन 2 अपॉन x अपॉन 2, और फिर ये हो जाएगा ब्रैकेट का स्क्वायर, फिर यहां पे इनटू रहेगा 1/4,
इंटू यहाँ पे हमारे पास रहेगा 2/cos x। समझ रहे आप? तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ हम फॉर्मूला यूज करेंगे। कौन सा फॉर्मूला हमें यूज करना है? हमारे पास फॉर्मूला है लिमिट थीटा टेंस टू 0 साइन थीटा अपॉन थीटा ब्रैकेट रेज टू n, नाउ दिस इज इक्वल्स टू 1। ये फॉर्मूला हम यहाँ पे यूज करेंगे। तो हमारे पास यल इक्वल टू क्या रहेगा? यल इक्वल टू यहाँ पे मिलेगा 1 स्क्वायर मतलब 1 इंटू 1/4 इंटू 2/cos 0। ओके, तो अब ये cos 0 का वैल्यू 1 है। 2 से 4 को डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे 2 मिलेगा। इसका मतलब हमारा फाइनल आंसर रहेगा 1/2, क्योंकि 1 से 1/4 को मल्टीप्लाई किया 1/4, इस 2 से 4 को डिवाइड किया 2 रहेगा, और cos ऑफ 0 का वैल्यू 1 है। cos ऑफ 0 इज 1, दैट्स वाई इसका फाइनल आंसर हमारे पास रहेगा 1/2। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। क्वेश्चन सेकंड देखिए, उसमें क्वेश्चन नंबर 1 जो है, यहां पे हमें लिमिट x टेंस टू 0, ओके, प्रॉब्लम दिया है 1 माइनस कॉस ऑफ, शायद ऊपर n है, मैंने यम लिखा है, ओके, यहां पे ऊपर जो है nx है और यहां पे mx है। तो ये 1 माइनस कॉस ऑफ nx अपॉन 1 माइनस कॉस ऑफ mx है। ठीक है ना? तो इस प्रकार से यहाँ पे हमें क्वेश्चन दिया है। न्यूमरेटर में n है, डिनोमिनेटर में m है। तो देखिए फ्रेंड्स, इन दोनों के लिए हमें कॉमन फॉर्मूला यूज करेंगे। ये है 1 माइनस कॉस थीटा का। 1 माइनस कॉस थीटा इज नथिंग बट 2 साइन स्क्वायर ऑफ थीटा बाई 2। ये हमारे पास फॉर्मूला है। ठीक है, अगर ये फॉर्मूला हम यहाँ पे यूज करते हैं, अब यहाँ पे थीटा मतलब क्या है? न्यूमरेटर में nx है, देयरफॉर यल इक्वल्स टू लिमिट x टेंस टू 0। तो न्यूमरेटर में हमारे पास रहेगा 2 साइन स्क्वायर ऑफ थीटा बाई 2 अपॉन, डिनोमिनेटर में हमारे पास रहेगा थीटा, सॉरी मैंने थीटा लिखा है, थीटा की जगह क्या लिखना है हमें? व्हाट इज थीटा हियर? कंपेयर कीजिए, थीटा मतलब कितना है? nx है, तो यहाँ पे nx रहेगा, और फिर डिनोमिनेटर में हमारे पास रहेगा mx। ठीक है ना? तो इस प्रकार से रहेगा 2 साइन स्क्वायर ऑफ nx बाई 2 अपॉन 2 साइन स्क्वायर ऑफ mx बाई 2। ये 2 इस 2 के साथ कैंसिल होगा। अब जो टर्म्स हमारे पास रिमेनिंग है उसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को हम डिवाइड करेंगे। नाउ डिवाइडिंग, ध्यान दीजिए, डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय एक्स स्क्वायर। फिलहाल यहाँ पे हम एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर लेते हैं, एंड देयरफॉर यल इक्वल्स टू लिमिट एक्स टेंस टू 0। अब देखिए न्यूमरेटर में हमारे पास क्या रहेगा? साइन स्क्वायर ऑफ n है न्यूमरेटर में, साइन स्क्वायर ऑफ nx बाई 2 अपॉन यहाँ पे रहेगा एक्स स्क्वायर अपॉन, फिर डिनोमिनेटर में हमारे पास क्या रहेगा? साइन स्क्वायर ऑफ mx बाई 2 अपॉन एक्स स्क्वायर। तो हमने न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को यहाँ पे एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर लिया है। ठीक है, नाउ देयरफॉर यल इक्वल्स टू लिमिट x टेंस टू 0, x टेंस टू 0 है। ठीक है, अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे साइन का स्क्वायर है तो एंगल का स्क्वायर हमें नीचे चाहिए, तो इसका मतलब यहाँ पे हमें चाहिए साइन स्क्वायर ऑफ nx अपॉन 2। इसका जो डिनोमिनेटर है, इसका डिनोमिनेटर हमें चाहिए n स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाई 4। इसका मतलब हमने किससे मल्टीप्लाई किया है? एक्स स्क्वायर को n स्क्वायर बाई 4 से, तो बाजू में हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे n स्क्वायर बाई 4 से। अब उसी प्रकार से अगर डिनोमिनेटर का हम सेपरेट लिमिट लेते हैं, देखिए ध्यान दीजिए, देयरफॉर l इक्वल्स टू, ओके, डिनोमिनेटर का लिमिट भी हम सेपरेट यहाँ पे लेते हैं। नाउ लिमिट x टेंस टू 0, अब हमारे पास रहेगा साइन स्क्वायर ऑफ mx बाई 2। तो अब हमें डिनोमिनेटर में क्या चाहिए? m स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाई 4। वी नीड हियर m स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाई 4, तो साइड में मल्टीप्लाई करेंगे हम m स्क्वायर बाई 4 से, क्योंकि इस एक्स स्क्वायर को हमने m स्क्वायर बाई 4 से मल्टीप्लाई किया है। अब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को हम देखिए किस प्रकार से लिख सकते हैं। नाउ यल इक्वल्स टू लिमिट x टेंस टू 0। ठीक है ना? ध्यान दीजिए, न्यूमरेटर का लिमिट जो है, न्यूमरेटर का जो टर्म है उसे हम किस प्रकार से लिख सकते हैं? साइन ऑफ nx बाई 2 अपॉन nx बाई 2, और फिर ये यहाँ पे रहेगा ब्रैकेट स्क्वायर इनटू, देखिए फ्रेंड्स कितना है? n स्क्वायर बाई 4।
उसी प्रकार से हम डिनोमिनेटर को देखिए क्या लिख सकते हैं, लिमिट x टेंस टू 0, ओके, लिमिट x टेंस टू 0, तो डिनोमिनेटर में हमारे पास रहेगा साइन ऑफ mx/2 अपॉन mx/2 और फिर ये रहेगा ब्रैकेट स्क्वायर इंटू m²/4। ठीक है, अब यहाँ पे हमें फॉर्मूला जो यूज़ करना है, मैं उस फॉर्मूला को साइड में लिखता हूँ। तो यहाँ पे हम डायरेक्टली लिमिट लेते हैं, इसका लिमिट 1 मिलेगा, 1 इंटू n²/4 अपॉन 1 इंटू m²/4। ये 4 इस 4 के साथ कैंसिल होगा, इसका मतलब आंसर हमें मिलेगा n² अपॉन m²। ठीक है ना। तो इसका जो लिमिट है, देखिए इसका लिमिट लेने के लिए हमने फॉर्मूला कौन सा यूज़ किया है, लिमिट थीटा टेंस टू 0 साइन थीटा अपॉन थीटा ब्रैकेट रेस टू अगर n है तो इसका आंसर यहाँ पे हमें मिलेगा 1। तो यही फॉर्मूला हमने यहाँ पे यूज़ किया है, 1 इंटू n²/4 अपॉन 1 इंटू m²/4, 4 कैंसल, n² अपॉन m² इसका यहाँ पे फाइनल आंसर रहेगा। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 जो है यहाँ पे हमें दिया है लिमिट x टेंस टू π/6, ओके, न्यूमरेटर में है 2 माइनस कोसेक x अपॉन डिनोमिनेटर में है कॉट स्क्वायर x माइनस 3। ठीक है, अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे हमें थर्ड फंडामेंटल आइडेंटिटी जो पता है उसे हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे। नाउ L इक्वल्स टू लिमिट x टेंस टू π/6। अब हमारे पास यहाँ पे न्यूमरेटर में है 2 माइनस कोसेक x, डिनोमिनेटर में मैं यहाँ पे लिखता हूँ कोसेक स्क्वायर x माइनस 1 माइनस 3। ठीक है ना। ऐसा हम क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि हमें पता है, ध्यान दीजिए, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू रहता है कोसेक स्क्वायर थीटा। ये हमारे पास आइडेंटिटी है, इसका मतलब कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू क्या रहेगा, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो इसी को यहाँ पे हमने यूज़ किया है। ये जो कॉट स्क्वायर एक्स है इसकी जगह हमने लिखा है कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस 1। ठीक है, अब देखिए फ्रेंड्स, ये -1 -3 -4 होगा। नाउ यल इक्वल्स टू लिमिट x टेंस टू 0, ध्यान दीजिए, न्यूमरेटर में है 2 माइनस कोसेक x अपॉन डिनोमिनेटर में रहेगा कोसेक स्क्वायर x और फिर यहाँ पे -4। ठीक है, इसे हम लिख सकते हैं देयरफॉर यल इक्वल्स टू लिमिट x टेंस टू 0। नाउ इट विल बी 2 माइनस कोसेक x। चाहे तो इस यहाँ से, देखिए ध्यान दीजिए, मैं यहाँ से माइनस साइन को बाहर लेता हूँ, तो ब्रैकेट में हमारे पास रहेगा कोसेक x माइनस 2 एंड दिस टर्म डिवाइडेड बाय कोसेक स्क्वायर x माइनस 2 स्क्वायर। अब देखिए फ्रेंड्स, इसके लिए हम a² माइनस b² के दो फैक्टर्स कंसिडर करते हैं। ठीक है ना। हमारे पास a² माइनस b² का फॉर्मूला है, a² माइनस b² इज नथिंग बट a माइनस b इंटू a प्लस b। ओके, तो ये फॉर्मूला अगर हम यहाँ पे यूज करेंगे तो देखिए हमारे पास क्या रहेगा, देयरफॉर यल इक्वल्स टू लिमिट x टेंस टू कितना है, π/6। लिमिट x टेंस टू, सॉरी π/6 है, मैं 0 लिखते आ रहा हूँ, लिमिट x टेंस टू क्या है, π/6। अब डिनोमिनेटर में देखिए दो टर्म्स क्या रहेंगे, न्यूमरेटर में है माइनस ऑफ कोसेक x माइनस 2 अपॉन डिनोमिनेटर में क्या मिलेगा, a² माइनस b² का अगर फॉर्मूला लेते हैं तो a माइनस बी इंटू a प्लस बी, मतलब ये यहाँ पे बनेगा कोसेक x माइनस 2 और फिर रहेगा कोसेक x प्लस 2। ठीक है, अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे हमें पता है, मैं यहाँ लिखता हूँ, जस्टिफाई कर रहा हूँ यहाँ पे, सिंस यहाँ x टेंस टू π/6 है, इसका मतलब x इज नॉट इक्वल्स टू π/6। अगर x टेंस टू π/6 है तो इसका मतलब x इज नॉट इक्वल्स टू π/6, मतलब क्या, देयरफॉर हम क्या ले सकते हैं, कोसेक ऑफ x इज नॉट इक्वल्स टू कोसेक ऑफ π/6, और कोसेक ऑफ π/6 का वैल्यू कितना है, 2 है। ठीक है, इसका मतलब कोसेक x इज नॉट इक्वल्स टू 2। अगर कोसेक x इज नॉट इक्वल्स टू 2 है तो कोसेक x माइनस 2 दिस वैल्यू इज नॉट इक्वल्स टू 0। तो इस वजह से हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से कोसेक x माइनस 2 को यहाँ पे कैंसिल कर सकते हैं। ठीक है ना,
वो डिवीजन में है तो दोनों भी एक दूसरे के साथ कैंसिल हो जाएंगे बिकॉज दैट वैल्यू इज नॉट इक्वल्स टू 0। तो अब हमारे पास जो बच रहा है उसका हम लिमिट लेते हैं। देखिए मैं यहाँ पे न्यूमरेटर का सेपरेट लिमिट लेता हूँ। लिमिट x टेंस टू π/6 ऑफ -1, न्यूमरेटर में -1 रहेगा, अपॉन डिनोमिनेटर में देखिए क्या रहेगा, लिमिट x टेंस टू π/6 ऑफ कोसेक x प्लस 2। अगर हम इसका लिमिट लेते हैं तो न्यूमरेटर में हमें -1 मिलेगा और डिनोमिनेटर में हमारे पास रहेगा कोसेक ऑफ π/6 प्लस 2। तो अब न्यूमरेटर में -1, डिनोमिनेटर में कोसेक ऑफ π/6 का वैल्यू है 2, तो 2 + 2 होगा। 2 + 2 मतलब इसका आंसर मिलेगा हमें 4 एंड देयरफॉर L इक्वल्स टू हमारे पास रहेगा -1/4। ठीक है, ये रहेगा इसका फाइनल आंसर। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 इज लिमिट x टेंस टू π/4। ओके, न्यूमरेटर में हमारे पास है cos x माइनस साइन x अपॉन डिनोमिनेटर में है cos ऑफ 2x। ठीक है ना। अब देखिए न्यूमरेटर में cos x माइनस साइन x है, डिनोमिनेटर में है cos ऑफ 2x। ये जो डिनोमिनेटर है इसके लिए हम यहाँ पे cos ऑफ 2 थीटा का फॉर्मूला यूज करेंगे। cos ऑफ 2 थीटा इज cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है ना। ये फॉर्मूला अगर हम यहाँ पे अप्लाई करते हैं डिनोमिनेटर में तो देखिए फ्रेंड्स, डिनोमिनेटर हमें किस प्रकार से लिखते आएगा। नाउ लिमिट x टेंस टू π/4 cos x माइनस साइन x अपॉन यहाँ पे रहेगा cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x। अब ये जो डिनोमिनेटर है cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x, इसकी जगह हम a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसके दो फैक्टर्स ले सकते हैं, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। ठीक है ना। तो अगर ये फॉर्मूला हम यहाँ पे यूज़ करेंगे तो देखिए लिमिट x टेंस टू π/4, फिर न्यूमरेटर में रहेगा cos x माइनस साइन x और डिनोमिनेटर में हमारे पास क्या होगा, देखिए डिनोमिनेटर में रहेगा cos x माइनस साइन x, ये फॉर्मूला हम यूज़ कर रहे हैं, इंटू cos x प्लस साइन x। ठीक है ना, cos x माइनस साइन x इंटू cos x प्लस साइन x। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे x टेंस टू π/4 है, इसका मतलब देखिए x टेंस टू π/4 है। मैं यहाँ पे इसे जस्टिफाई करता हूँ। ठीक है, क्या है देखिए हमारे पास क्या है, मैं यहाँ लिखता हूँ x टेंस टू π/4 सिंस x टेंस टू π/4, इसका मतलब x इज नॉट इक्वल्स टू π/4। ओके, x is not equals to π/4, therefore cos x is not equals to cos of π/4 मतलब equals to 1/√2। cos x is not equals to cos of π/4। ठीक है ना। अगर cos x is not equals to cos of π/4 है मतलब cos x is not equals to 1/√2। ओके, उसी प्रकार से sin x is not equals to sin of π/4 और साइन ऑफ π/4 कितना है, 1/√2 रहता है, मतलब साइन x इज ऑल्सो नॉट इक्वल्स टू 1/√2। तो इसका मतलब यहाँ पे ये जो cos x माइनस साइन x है, दिस वैल्यू इज नॉट इक्वल्स टू 0। हमें पता है cos ऑफ π/4 1/√2 है, साइन ऑफ π/4 1/√2 है, तो cos ऑफ π/4 माइनस साइन ऑफ π/4 0 हो जाता है। लेकिन यहाँ पे x इज नॉट इक्वल्स टू π/4 है। अगर x इज नॉट इक्वल्स टू π/4 है तो cos x माइनस साइन x, दिस वैल्यू विल नॉट बी इक्वल टू 0। अगर ये 0 नहीं है तो यहाँ का cos x माइनस साइन x, cos x माइनस साइन x हम कैंसिल कर सकते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, देयरफॉर L इक्वल्स टू न्यूमरेटर का लिमिट सेपरेट लेते हैं, लिमिट x टेंस टू π/4 ऑफ 1, न्यूमरेटर में 1 है। अब डिनोमिनेटर का हमें लिमिट यहाँ पे लेना है, तो लिमिट x टेंस टू π/4, तो यहाँ रहेगा cos x प्लस साइन x। ठीक है, इसका मतलब L इक्वल्स टू 1 अपॉन, अब रहेगा cos ऑफ π/4 प्लस साइन ऑफ π/4। नाउ दिस इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 1/√2 प्लस 1/√2, क्योंकि cos ऑफ π/4 का वैल्यू 1/√2 है, साइन ऑफ π/4 का वैल्यू भी 1/√2 है। नाउ L इक्वल्स टू 1 अपॉन 2/√2 रहेगा। इसका मतलब देखिए ध्यान दीजिए, नाउ दिस इज इक्वल्स टू 1 अपॉन
फिर ये रहेगा √2 इंटू √2 अपॉन √2। अब ये √2 कैंसल एंड देयरफॉर L इक्वल्स टू हमारे पास रहेगा 1 अपॉन √2। ये रहेगा यहाँ पे L का वैल्यू, मतलब यहाँ का लिमिट। तो देखिए फ्रेंड्स, लिमिट x टेंड्स टू π/4 cos x माइनस साइन एक्स अपॉन कॉस ऑफ 2x, इसका आंसर यहाँ पे मिलेगा हमें 1/√2। ठीक है, देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे सिर्फ हमें फॉर्मूले यूज करना, ये हमें दिमाग में आना चाहिए कि किस प्रकार का फॉर्मूला यहाँ पे यूज करना है। जैसे, और उसके लिए आपको फॉर्मूले याद रहना जरूरी है। जैसे यहाँ पे cos ऑफ 2 थीटा है, तो cos ऑफ 2 थीटा देख मतलब cos ऑफ 2x है, cos ऑफ 2x देखे बराबर, हमें पता चलना चाहिए कि यहाँ पे cos ऑफ 2 थीटा इक्वल्स टू cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये फॉर्मूला हमें यहाँ पे यूज करना है। लेकिन ये कब आपको समझ में आएगा? अगर ये फॉर्मूला आपको याद है तो। अगर फॉर्मूला याद नहीं है तो आपको समझ में नहीं आएगा, क्लिक नहीं होगा कि यहां पे हमें इस प्रकार का फॉर्मूला यूज करना है। इसके लिए ये फॉर्मूले पता होना, याद रहना बहुत जरूरी है। देखिए फ्रेंड्स, हमने ये टोटल फॉर्मूले बहुत ही अच्छी तरह से डिस्कस किया है। इस मतलब ट्रिग्नोमेट्री के अगर नियर अबाउट आप 24 फॉर्मूले अच्छी तरह से प्रिपेयर करते हो तो आप कैलकुलस का कोई भी प्रॉब्लम इजीली सॉल्व कर सकते हो, क्योंकि पेपर सेकंड जो हमारे क्लास 12 का, उस पेपर सेकंड में हमें फ्रीक्वेंटली फॉर्मूले यहां पे यूज करने हैं। इसके लिए ये फॉर्मूले पता होना, याद रहना हमारे लिए बहुत जरूरी है। अगर फॉर्मूले पता होंगे तो इसे देखा बराबर हमें पता चलेगा कि पर्टिकुलर इस प्रकार का फॉर्मूला यहां पे हमें यूज करना है। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। क्वेश्चन थर्ड का क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, यहां पे बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। वाई? बिकॉज यहां पे अब हमें नया फॉर्मूला यूज करना है। नाउ लिमिट x टेंड्स टू 0 cos ऑफ ax माइनस cos ऑफ bx and this whole term divided by cos of cx minus 1। ठीक है, अब देखिए फ्रेंड्स, न्यूमरेटर के लिए हम जो फॉर्मूला यहां पे यूज करने जा रहे हैं, ये फॉर्मूला हमारे पास है cos c माइनस cos d का। cos c माइनस cos d इज नथिंग बट -2 साइन ऑफ c प्लस d अपॉन 2 इंटू साइन ऑफ c माइनस d अपॉन 2। ये हमारे पास फॉर्मूला है। न्यूमरेटर में c मतलब ax है और d मतलब है यहां पे bx। ठीक है, अब डिनोमिनेटर के लिए हमारे पास फॉर्मूला है 1 माइनस कॉस थीटा इज 2 साइन स्क्वायर ऑफ थीटा बाई 2। लेकिन ये 1 माइनस कॉस थीटा ऐसे देने की बजाय हमें कॉस थीटा माइनस 1 ऐसा दिया है। तो देखिए, कॉस थीटा माइनस 1 मतलब दोनों साइड को अगर हम माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस प्लस बनेगा, मतलब, और ये प्लस माइनस हो जाएगा और इधर यहाँ पे हमें माइनस मिलेगा। तो देखिए फ्रेंड्स, सेम फॉर्मूला 1 माइनस कॉस थीटा का जो फॉर्मूला है वो फॉर्मूला हम इस प्रकार से ले सकते हैं, कॉस थीटा माइनस 1 इक्वल्स टू -2 साइन स्क्वायर ऑफ थीटा बाई 2। ये फॉर्मूला आपको हमेशा के लिए याद रखना है। ठीक है, अब देखिए फ्रेंड्स, लिमिट जो है, अब यहाँ पे लिमिट किस प्रकार से होगा? L इक्वल्स टू लिमिट x टेंड्स टू 0 cos ax माइनस cos bx, मतलब cos c माइनस cos d। तो cos c माइनस cos d होगा -2 साइन ऑफ c प्लस d, व्हाट इज c? ax प्लस फिर ये bx एंड दिस होल टर्म डिवाइडेड बाई 2। फिर सेकेंड टर्म हमें यहाँ पे मिलेगा साइन ऑफ ax माइनस bx एंड दिस होल टर्म डिवाइडेड बाई 2 अपॉन, देखिए अब हमारे पास यहाँ पे क्या रहेगा? -2 साइन स्क्वायर ऑफ cx अपॉन 2। आर यू गेटिंग दिस? समझ में आ रहा है आपके? तो इस प्रकार से ये टर्म्स, इसके लिए ये न्यूमरेटर के लिए ये फॉर्मूला हमने यूज किया है और डिनोमिनेटर के लिए हमने ये फॉर्मूला यहाँ पे यूज किया है। अब इस टर्म को आप इस प्रकार से भी लिख सकते हो, लिमिट x टेंड्स टू 0। ध्यान दीजिए, अब ये -2 इस -2 के साथ कैंसिल होगा। तो न्यूमरेटर में जो टर्म हमारे पास है उसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, अगर x हमने बाहर लिया तो इट विल बी a प्लस बी अपॉन 2 इंटू एक्स, इस प्रकार से रहेगा। उसी प्रकार से इसे हम लिख सकते हैं साइन ऑफ, ओके, a अगर हम यहाँ पे भी अगर x हम बाहर लेते हैं तो a माइनस बी अपॉन 2 इंटू एक्स रहेगा एंड दिस होल टर्म डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर ऑफ सी एक्स अपॉन 2, साइन स्क्वायर ऑफ सी एक्स अपॉन 2। अब देखिए फ्रेंड्स, यहां न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों टर्म्स को हम डिवाइड करते हैं। किससे डिवाइड करना है हमें? एक्स स्क्वायर से। नाउ लिमिट x टेंड्स टू 0, हमने न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को एक्स स्क्वायर से डिवाइड करना है, मतलब साइन ऑफ
ए प्लस बी अपॉन 2 इंटू एक्स इंटू साइन ऑफ ए माइनस बी अपॉन 2 इंटू एक्स। ठीक है, अब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को x से डिवाइड कर रहे हैं, तो मैं यहां पे x लिखता हूं और मैं यहां पे भी x लिखता हूं। इसका मतलब हमने न्यूमरेटर को x स्क्वायर से डिवाइड किया है। उसी प्रकार से डिनोमिनेटर को भी x स्क्वायर से डिवाइड करना है। नाउ इट विल बी साइन स्क्वायर ऑफ cx अपॉन 2 अपॉन एक्स स्क्वायर। ठीक है, हमने क्या किया है यहां पे, मैं यहां लिखता हूं डिवाइडिंग, ओके, डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर NR एंड DR, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय एक्स स्क्वायर। हमने न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को एक्स स्क्वायर से डिवाइड किया। ठीक है, अब जो हमारी रिक्वायरमेंट है उसके अनुसार हम इसे लिखते हैं। नाउ L इक्वल्स टू, देखिए ध्यान दीजिए, मैं सेपरेट लिमिट भी लेता हूं, लिमिट x टेंड्स टू 0। अब यहां पे रहेगा साइन ऑफ a प्लस बी अपॉन 2 इंटू एक्स, और इसका हमें डिनोमिनेटर चाहिए a प्लस बी। देखिए ध्यान दीजिए, a प्लस बी अपॉन 2 इंटू एक्स। इसका मतलब हमने किससे मल्टीप्लाई किया है, हमने मल्टीप्लाई किया है a प्लस बी अपॉन 2 से, इंटू उसी प्रकार से। अब इस टर्म के लिए यहां पे भी मैं इसका सेपरेट लिमिट लेता हूं, लिमिट x टेंड्स टू 0, ओके। तो यहां हम इसे लिख सकते हैं साइन ऑफ a माइनस बी अपॉन 2 इंटू एक्स अपॉन, इसका भी डिनोमिनेटर हमें चाहिए a माइनस बी अपॉन 2 इंटू एक्स। तो यहां पे हम इसे मल्टीप्लाई करते हैं a माइनस बी अपॉन 2 से। ठीक है, द एंगल फुल्ली रिपीटेड इन डिनोमिनेटर, इसका एडजस्टमेंट लेने के लिए हमने यहाँ पे a प्लस बी अपॉन 2 से और यहाँ पे a प्लस बी अपॉन 2 से मल्टीप्लाई किया है। उसी प्रकार से अब डिनोमिनेटर में क्या रहेगा, ये L मैं यहाँ पे लिखता हूँ, L इक्वल्स टू, अब डिनोमिनेटर में हमारे पास क्या रहेगा, लिमिट x टेंड्स टू 0। देखिए इसका स्क्वायर हमें नीचे चाहिए, तो हम इसे लिख सकते हैं साइन स्क्वायर ऑफ cx अपॉन 2 अपॉन, मैं यहाँ पे लेता हूँ c स्क्वायर x स्क्वायर बाय 4, मतलब इस x स्क्वायर को हमने c स्क्वायर बाय 4 से मल्टीप्लाई किया, तो साइड में हम फिर से मल्टीप्लाई करते हैं c स्क्वायर बाय 4 से। ठीक है, अब इन सभी टर्म्स के लिए एक ही फॉर्मूला हमें यूज करना है। देखिए फ्रेंड्स, हमारे पास फॉर्मूला क्या है, लिमिट थीटा टेंड्स टू 0, ओके, साइन थीटा अपॉन थीटा इक्वल टू 1। ये फॉर्मूला इन सभी टर्म्स के लिए हमें यूज करना है। अगर ये फॉर्मूला हमने यहाँ पे यूज किया तो इसका लिमिट 1 रहेगा, इसका लिमिट a प्लस बी अपॉन 2 रहेगा, इसका लिमिट 1 रहेगा, इसका लिमिट a माइनस बी अपॉन 2 रहेगा, इसका लिमिट 1 रहेगा, इसका लिमिट c स्क्वायर बाय 4 हमें मिलेगा। ठीक है, यहां तक के पोर्शन का एक बार आप स्क्रीनशॉट लीजिए, तो भाई फिर मैं आगे इसे लिख सकता हूं। ठीक है, ले लिया आपने स्क्रीनशॉट। देखिए फ्रेंड्स, अब इसके बाद देखिए इसे मैं आगे कैरी ऑन कर रहा हूं, अब फॉरवर्ड कर रहा हूं। देखिए इस टर्म को हमें आगे किस प्रकार से अब लिखते आएगा। ठीक है, थोड़ा सा समय लग रहा है मुझे इसे रब करने में, ठीक है, सॉरी फॉर दैट। अब देखिए फ्रेंड्स, यहां पे हमारे पास L इक्वल टू क्या रहेगा, L इक्वल टू रहेगा 1 इंटू a प्लस बी अपॉन 2 इंटू 1 इंटू a माइनस बी अपॉन 2, समझ रहे हैं ना आप, 1 इंटू a प्लस बी अपॉन 2 इंटू 1 इंटू a माइनस बी अपॉन 2 अपॉन, यहां पे रहेगा 1 इंटू c स्क्वायर बाय 4। तो a प्लस बी अपॉन 2 इंटू a माइनस बी अपॉन 2, इसका मतलब ये रहेगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 4। a प्लस बी इंटू a माइनस बी, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला हमें पता है, ठीक है ना। नाउ अपॉन यहां पे है c स्क्वायर बाय 4, ये 4 इस 4 के साथ कैंसिल होगा। इसका मतलब L इक्वल्स टू हमारे पास आंसर रहेगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर। ठीक है ना, तो ये होगा यहाँ का हमारा फाइनल आंसर। ओके, यहाँ तक आंसर है, ये आपको यहाँ लिखना था और इसे आगे कंटिन्यू करना है। तो ये रहेगा यहाँ का हमारा फाइनल आंसर, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर। ओके, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 इज लिमिट x टेंड्स टू पाई स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस कॉस x माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2, ओके, अपॉन साइन स्क्वायर x। ठीक है, अब देखिए फ्रेंड्स, एक्सरसाइज 7.3 में जो हमने रैशनलाइजेशन मेथड यूज किया था
वही मेथड आप यहां पे यूज करेंगे। इसके रैशनलाइजिंग फैक्टर से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को हम मल्टीप्लाई करेंगे। नाउ लिमिट x टेंड्स टू पाई स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस कॉस एक्स माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2 अपॉन इस साइन स्क्वायर एक्स की जगह हम यहाँ पे लिखते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स बाय फर्स्ट फंडामेंटल आइडेंटिटी, ठीक है। और न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को रैशनलाइजिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे। इसका मतलब स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 2 अपॉन अगेन स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस कॉस एक्स प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 2, ठीक है। और ये हमने 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स क्यों लिखा है? बिकॉज वी नो, हमें फंडामेंटल आइडेंटिटी पता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 रहता है। अगर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 है तो साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू रहेगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब देखिए फ्रेंड्स, ये जो न्यूमरेटर में दो टर्म्स है, इसका अगर हमें प्रोडक्ट लेना है इट विल बी a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। ये फॉर्मूला यहाँ पे हम अगर यूज करते हैं तो इक्वल टू हमें मिलेगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। मतलब ये a माइनस बी और a प्लस बी। तो इसकी जगह देखिए न्यूमरेटर में अब हमें क्या मिलेगा, लिमिट x टेंड्स टू पाई, न्यूमरेटर में रहेगा स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स का स्क्वायर, मतलब सिंपली 1 माइनस एक्स रहेगा, और स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर, तो ये यहाँ पे हमें सिंपली 2 मिलेगा, ठीक है ना। तो इस प्रकार से 1 माइनस कॉस एक्स माइनस 2 रहेगा, ओके। एंड दिस होल टर्म डिवाइडेड बाय इस पूरे टर्म का डिनोमिनेटर। अब ये जो 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स है इसे लिखेंगे हम 1 स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, ओके। फिर यहाँ पे है स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस कॉस एक्स प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 2। अब देखिए फ्रेंड्स, ये जो हमने 1 स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर एक्स लिखा है, मतलब ये इस प्रकार से ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसके दो फैक्टर्स a माइनस बी और a प्लस बी। अगर ये फॉर्मूला हम डिनोमिनेटर में यूज करते हैं, अब न्यूमरेटर हमें क्या मिलेगा, देखिए देयरफॉर l इक्वल्स टू लिमिट x टेंड्स टू पाई। अब ये 1 माइनस 2 माइनस 1 होगा, ठीक है ना। तो न्यूमरेटर में रहेगा -1 माइनस कॉस एक्स, -1 माइनस कॉस एक्स एंड दिस होल टर्म डिवाइडेड बाय, ध्यान दीजिए 1 स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर एक्स के दो फैक्टर्स रहेंगे, एक रहेगा 1 माइनस कॉस एक्स और दूसरा रहेगा 1 प्लस कॉस एक्स। अब ये तीसरा, ये ब्रैकेट रहेगा स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस कॉस एक्स, स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस कॉस एक्स प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 2, इस प्रकार से, ठीक है। हम न्यूमरेटर से, ध्यान दीजिए, हम न्यूमरेटर से यहाँ पे माइनस साइन को बाहर लेते हैं, तो न्यूमरेटर में हमारे पास रहेगा 1 प्लस कॉस एक्स एंड दिस होल टर्म डिवाइडेड बाय, ध्यान दीजिए यहां पे रहेगा 1 माइनस कॉस एक्स, यहां पे है 1 प्लस कॉस एक्स, फिर यहां पे हमारे पास रहेगा स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस कॉस एक्स और फिर यहां रहेगा स्क्वायर रूट ऑफ 2। तो देखिए फ्रेंड्स, x टेंड्स टू पाई है, ध्यान दीजिए x टेंड्स टू पाई, सिंस x टेंड्स टू पाई, इसका मतलब x इज नॉट इक्वल टू पाई, x टेंड्स टू पाई, इसका मतलब x इज नॉट इक्वल टू पाई, इसका मतलब cos x इज नॉट इक्वल टू cos पाई, cos x इज नॉट इक्वल टू cos पाई एंड व्हाट इज cos पाई? cos पाई इज -1, ओके, cos पाई इज -1, इसका मतलब cos x इज नॉट इक्वल टू -1 बिकॉज cos पाई का वैल्यू -1 है। cos x इज नॉट इक्वल टू -1, इसका मतलब 1 प्लस cos x इज नॉट इक्वल टू 0। cos x -1, इस -1 को ट्रांसफर करेंगे तो 1 प्लस cos x होगा, तो 1 प्लस cos x इज नॉट इक्वल टू 0। अगर 1 प्लस cos x इज नॉट इक्वल टू 0 है, ठीक है ना, 1 प्लस cos x इज नॉट इक्वल टू 0 है, इसका मतलब 1 प्लस cos x 1 प्लस cos x को हम कैंसिल कर सकते हैं। तो हमारे पास जो बचा है उसका हम सेपरेट लिमिट लेते हैं। नाउ l इक्वल्स टू लिमिट x टेंड्स टू पाई, न्यूमरेटर में है -1 एंड दिस होल टर्म डिवाइडेड बाय, यहां पे रहेगा लिमिट x टेंड्स टू पाई, ये होगा 1 माइनस कॉस एक्स, ओके। अगेन लिमिट x टेंड्स टू पाई, अब यहां पे मिलेगा स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस कॉस एक्स प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 2, ठीक है, सेपरेट यहां पे हम लिमिट ले रहे हैं। नाउ l इक्वल्स टू, न्यूमरेटर में -1 होगा, अब डिनोमिनेटर में 1 माइनस कॉस पाई रहेगा,
फिर इसके साथ रहेगा यहाँ पे अगेन 1 माइनस कॉस पाई, और फिर यहाँ पे रहेगा स्क्वायर रूट ऑफ 2। नाउ दिस इज इक्वल्स टू -1 अपॉन कॉस पाई का वैल्यू -1, ठीक है ना, कॉस पाई का वैल्यू है -1। अगर -1 और ये माइनस लिया तो 1 + 1 यहाँ पे हमें मिलेगा 2। 1 + 1 क्या होगा 2। चाहे तो मैं यहाँ लिखता हूँ L इक्वल्स टू -1 अपॉन 1 माइनस -1, कॉस पाई का वैल्यू कितना है -1। फिर यहाँ स्क्वायर रूट में हमारे पास रहेगा 1 माइनस -1, क्योंकि कॉस पाई का वैल्यू है -1, और फिर यहाँ पे है स्क्वायर रूट ऑफ 2, ठीक है ना। तो इस प्रकार से हमने कॉस पाई का वैल्यू -1 सब्स्टिट्यूट किया है। तो देखिए फ्रेंड्स, अब हमें क्या मिलेगा, -1 अपॉन, जगह मेरे पास कम है, ध्यान दीजिए, 1 माइनस -1 मतलब 1 + 1, 1 + 1 2 होगा, ठीक है ना, ये हो जाएगा 2। अब ये 1 माइनस -1 मतलब 1 + 1 मतलब स्क्वायर रूट ऑफ 2, स्क्वायर रूट 2 प्लस स्क्वायर रूट 2, इट विल बी 2 स्क्वायर रूट 2। तो ये होगा यहाँ पे 2 स्क्वायर रूट 2। तो इसका आंसर देखिए, यहाँ पे लिखता हूँ मैं, देयरफॉर L इक्वल्स टू -1 अपॉन 4 स्क्वायर रूट 2। वाई? बिकॉज 2 × 2 स्क्वायर रूट 2 इट विल बी 4 स्क्वायर रूट 2, ठीक है। तो यहाँ पे लिखता हूँ मैं, कॉस पाई जो है, ध्यान दीजिए, कॉस पाई का वैल्यू रहता है -1, तो यही वैल्यू हमने यहाँ पे सब्स्टिट्यूट किया है। ये जो कॉस पाई था इसका वैल्यू -1, यहाँ पे भी कॉस पाई, इसका वैल्यू -1, तो ये 1 + 1 होगा मतलब √2, √2 + √2 2√2, ये 1 + 1 2, 2 × 2√2 मतलब ये रहेगा 4√2। तो देखिए यहाँ पे आंसर हमें मिलेगा -1 अपॉन 4√2, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 लिमिट x टेंड्स टू π/4 tan स्क्वायर x माइनस कॉट स्क्वायर x अपॉन sec x माइनस कोसेक x, ठीक है। अब देखिए फ्रेंड्स, यहां पे हमारे पास फंडामेंटल आइडेंटिटीज है। लुक हियर, 1 + tan स्क्वायर x इक्वल्स टू लेते हैं हम यहां पे, देखिए sec स्क्वायर x। अगर 1 + tan स्क्वायर x sec स्क्वायर x है, इसका मतलब tan स्क्वायर x इक्वल्स टू क्या रहेगा, sec स्क्वायर x माइनस 1। तो इसे हम यूज करेंगे। फिर हमें पता है 1 + cot स्क्वायर x इक्वल्स टू रहता है कोसेक स्क्वायर x, फंडामेंटल आइडेंटिटी है। इसका मतलब हम cot स्क्वायर x इक्वल्स टू लिख सकते हैं कोसेक स्क्वायर x माइनस 1, इस +1 को ट्रांसफर किया तो -1। तो इन दो फॉर्मूलों को हम यहाँ पे यूज करते हैं। तो न्यूमरेटर में देखिए हमें क्या लिखते आएगा, नाउ लिमिट x टेंड्स टू π/4, ओके, x टेंड्स टू π/4। इस tan स्क्वायर x को हम लिख सकते हैं sec स्क्वायर x माइनस 1, और फिर इस cot स्क्वायर x की जगह हम लिख सकते हैं कोसेक स्क्वायर x माइनस 1, एंड दिस होल टर्म डिवाइडेड बाय, ये यहां पे हमें मिलेगा sec x माइनस कोसेक x, ठीक है। देयरफॉर L इक्वल्स टू लिमिट x टेंड्स टू π/4, फिर यहां पे रहेगा sec स्क्वायर x माइनस 1, फिर यहां मिलेगा माइनस कोसेक स्क्वायर x प्लस 1, एंड दिस होल टर्म डिवाइडेड बाय sec x माइनस कोसेक x। अब ये -1 + 1 कैंसिल होगा, तो हमारे पास क्या रहेगा, देखिए, देयरफॉर L इक्वल्स टू लिमिट x टेंड्स टू π/4, ठीक है। तो न्यूमरेटर में रहेगा sec स्क्वायर x, ध्यान दीजिए, sec स्क्वायर x माइनस कोसेक स्क्वायर x, ठीक है ना। न्यूमरेटर में ये -1 + 1 कैंसिल हुआ, तो sec स्क्वायर x माइनस कोसेक स्क्वायर x। अब डिनोमिनेटर में क्या रहेगा, वही टर्म sec x माइनस कोसेक x। तो डिनोमिनेटर में है sec x माइनस कोसेक x, ठीक है। अब देखिए फ्रेंड्स, न्यूमरेटर में जो टर्म है a² माइनस b², इस प्रकार का है। इसके दो फैक्टर्स रहते हैं, a माइनस b और a प्लस b, ठीक है ना। अगर ये दो फैक्टर्स यहां पे हम लेते हैं, तो न्यूमरेटर में हमारे पास देखिए टर्म किस प्रकार से बनेगा, लिमिट x टेंड्स टू π/4, फिर sec स्क्वायर x माइनस कोसेक स्क्वायर x को हम लिख सकते हैं sec x माइनस कोसेक x इंटू sec x प्लस कोसेक x, ठीक है ना। इस प्रकार के टर्म रहेंगे अपॉन, देखिए क्या है, sec x माइनस कोसेक x। अब x टेंड्स टू π/4 है, ओके। ध्यान दीजिए यहां पे क्या है, x टेंड्स टू π/4। सिंस x टेंड्स टू π/4, इसका मतलब x इज नॉट इक्वल्स टू π/4, मतलब sec x इज नॉट इक्वल्स टू sec ऑफ π/4 इक्वल्स टू √2। और उसी प्रकार से
कोसेक एक्स इज नॉट इक्वल्स टू कोसेक ऑफ पाई बाय 4 इक्वल्स टू √2। इसका मतलब सेक एक्स √2 नहीं है और कोसेक एक्स भी √2 नहीं है। इसका मतलब ये दोनों का वैल्यू यहाँ पे सेम नहीं है एंड देयरफॉर हम क्या कह सकते हैं, सेक एक्स माइनस कोसेक एक्स इज नॉट इक्वल्स टू 0। अगर सेक एक्स माइनस कोसेक एक्स इज नॉट इक्वल्स टू 0 है तो सेक एक्स माइनस कोसेक एक्स, सेक एक्स माइनस कोसेक एक्स को हम कैंसिल कर सकते हैं। हमारे पास जो रिमेनिंग टर्म है उसका हम लिमिट ले सकते हैं। तो यहां पे रहेगा लिमिट एक्स टेंस टू पाई बाय 4, किसका, सेक एक्स का, प्लस उसी प्रकार से लिमिट एक्स टेंस टू पाई बाय 4 किसका, कोसेक एक्स का। मतलब एक्स की जगह हमें पाई बाय 4 सब्स्टिट्यूट करना है। तो देखिए फ्रेंड, ये रहेगा सेक ऑफ पाई बाय 4 प्लस यहां पे रहेगा कोसेक ऑफ पाई बाय 4। व्हाट इज सेक ऑफ पाई बाय 4? सेक ऑफ पाई बाय 4 का वैल्यू √2 है, कोसेक ऑफ पाई बाय 4 का वैल्यू भी क्या है, √2 है। तो इसका मतलब √2 प्लस √2 इट विल बी 2√2। तो ये रहेगा यहाँ का फाइनल आंसर, ठीक है ना। तो सिंपली हमने क्या किया, हमने यहाँ पे देखिए, मैं हमेशा इसे कहता हूँ सेकंड फंडामेंटल आइडेंटिटी, SFT। इट इज कॉल्ड सेकंड फंडामेंटल आइडेंटिटी, और इसे मैं कहता हूँ TFT, थर्ड फंडामेंटल आइडेंटिटी। ये सेकंड फंडामेंटल आइडेंटिटी है, ये थर्ड फंडामेंटल आइडेंटिटी है। इस प्रकार से आप इसे ध्यान में रखो। फर्स्ट फंडामेंटल आइडेंटिटी क्या है, sin स्क्वायर एक्स प्लस cos स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू 1। तो इन आइडेंटिटीज को आप इस प्रकार से ध्यान में रखो। देखिए, हमें 3 आइडेंटिटीज पता होना बहुत जरूरी है, क्योंकि फ्रीक्वेंटली हम इसे यूज करते हैं कैलकुलस में, क्लास 12 का पेपर सेकंड, और यहाँ पे भी, मतलब लिमिट्स में, डेरिवेटिव में, इंटीग्रेशन में, सभी तरफ हम यहाँ पे आइडेंटिटीज को फ्रीक्वेंटली यूज करते हैं, हमेशा यूज करते हैं। तो तीनों भी आइडेंटिटीज को याद रखो, ठीक है ना, बिल्कुल हमारे दिमाग में रहनी चाहिए। फर्स्ट फंडामेंटल आइडेंटिटी, सेकंड फंडामेंटल आइडेंटिटी और थर्ड फंडामेंटल आइडेंटिटी। ओके, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 इज लिमिट एक्स टेंड्स टू पाई बाय 6 2 sin स्क्वायर एक्स प्लस sin x माइनस 1 अपॉन 2 sin स्क्वायर एक्स माइनस 3 sin x प्लस 1। ठीक है, अब देखिए फ्रेंड्स, यहां पे अगर हम इस न्यूमरेटर को, पहले हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को सेपरेटली अगर यहां पे सॉल्व करते हैं, देखिए इसे यहां पे एज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर हम देखते हैं, एज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है ना, तो ये 2 है और यहां पे -1 है, तो इसका प्रोडक्ट हमें -2 मिलेगा। -2 के हमें ऐसे फैक्टर्स लेने हैं जिनका सम मिडल टर्म का कोएफिशिएंट sin x रहना चाहिए, ठीक है ना। तो मैं इसे यहां पे सॉल्व करता हूं, मतलब आपको समझने में थोड़ा सा आसान रहेगा। नाउ लिमिट x टेंड्स टू पाई बाय 6, मैं इसे लिखता हूं 2 sin स्क्वायर एक्स प्लस यहां पे लिखूंगा 2 sin x, फिर माइनस sin x और फिर यहां रहेगा -1। उसी प्रकार से 2 इंटू 1 यहां पे 2 होगा। 2 के ऐसे 2 फैक्टर्स जिनका सब मिडल टर्म का कोएफिशिएंट -3 रहना चाहिए, मतलब ये होगा 2 sin स्क्वायर एक्स माइनस 2 sin x माइनस sin x और यहां पे रहेगा ये +1। तो देखिए, हमने बस इस -3 sin x को -2 sin x माइनस sin x लिखा है और इस sin x को 2 sin x माइनस sin x लिखा है। मतलब जिस प्रकार से हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फैक्टराइज करते हैं, बस उसी प्रकार से हमने यहां पे इसे फैक्टराइज किया है। नाउ लिमिट x टेंड्स टू पाई बाय 6, ठीक है ना। अब देखिए फ्रेंड्स, इन पहले 2 टर्म में से अगर हम 2 sin x को बाहर लेते हैं तो ब्रैकेट में sin x प्लस 1 रहेगा। इन दोनों टर्म में से हमने 2 sin x को बाहर लिया। अब बाद में के 2 टर्म में से माइनस साइन को अगर बाहर लेते हैं तो ब्रैकेट में अगेन sin x प्लस 1 मिलेगा। ओके, दिस होल टर्म डिवाइडेड बाय, इन 2 टर्म में से हम 2 sin x को अगर बाहर लेते हैं तो ब्रैकेट में अगेन sin x माइनस 1 मिलेगा। यहां पे sin x माइनस 1 रहेगा। यहां से -1 को बाहर लेते हैं तो यहां पे sin x माइनस 1 मिलेगा। इसका मतलब therefore L इक्वल्स टू लिमिट x टेंड्स टू पाई बाय 6। तो यहां से हम sin x प्लस 1 को बाहर ले सकते हैं। अगर sin x प्लस 1 को हमने बाहर लिया तो ब्रैकेट में हमारे पास रहेगा 2 sin x माइनस 1 एंड दिस होल टर्म डिवाइडेड बाय, यहां से sin x माइनस 1 को बाहर लिया तो ब्रैकेट में हमारे पास रहेगा 2 sin x माइनस 1, ठीक है ना। लिमिट x टेंड्स टू पाई बाय 6, sin x प्लस 1 को बाहर लिया तो ब्रैकेट में 2 sin x माइनस 1 रहेगा। यहां से sin x माइनस 1 को बाहर लिया तो ब्रैकेट में अगेन 2 sin x माइनस 1 रहेगा, ठीक है। अब देखिए फ्रेंड्स, यहां x टेंड्स टू हमें पाई बाय 6 दिया है, ध्यान दीजिए क्या है, x टेंड्स टू पाई बाय 6। इसका मतलब x इज नॉट इक्वल्स टू पाई बाय 6।
एंड देयरफॉर इसका मतलब साइन एक्स इज नॉट इक्वल्स टू साइन ऑफ पाई बाय 6. ओके, व्हाट इज साइन ऑफ पाई बाय 6? साइन ऑफ पाई बाय 6 इज 1/2. साइन ऑफ पाई बाय 6 का वैल्यू 1/2. इसका मतलब साइन एक्स इज नॉट इक्वल्स टू 1/2, मतलब 2 साइन एक्स इज नॉट इक्वल टू 1. ओके, मतलब 2 साइन एक्स माइनस 1 इज नॉट इक्वल्स टू 0. समझ रहे ना आप? तो ये जो 2 साइन एक्स माइनस 1 है इसका वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 है. तो इसके कारण हम 2 साइन एक्स माइनस 1 और 2 साइन एक्स माइनस 1 को यहाँ पे कैंसिल कर सकते हैं. अब हमारे पास जो रिमेनिंग टर्म्स है उसका हम सेपरेट अगर लिमिट लेते हैं तो न्यूमरेटर में क्या बनेगा, देखिए लिमिट x टेंस टू पाई बाय 6, फिर न्यूमरेटर में रहेगा साइन एक्स प्लस 1, क्या है 2 साइन एक्स प्लस 1, ठीक है ना. और डिनोमिनेटर में हमारे पास क्या है साइन एक्स माइनस 1, डिनोमिनेटर में है साइन एक्स माइनस 1. नाउ लिमिट x टेंस टू पाई बाय 6 साइन एक्स माइनस 1, इस प्रकार से. अब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का अगर हम सेपरेट लिमिट लेते हैं तो न्यूमरेटर में होगा साइन ऑफ पाई बाय 6 प्लस 1 अपॉन साइन ऑफ पाई बाय 6 माइनस 1. व्हाट इज साइन ऑफ पाई बाय 6? इट इज 1/2. 1/2 प्लस 1 अपॉन 1/2 माइनस 1. इसका मतलब देखिए फ्रेंड्स, न्यूमरेटर में रहेगा 3/2 और डिनोमिनेटर में रहेगा माइनस 1/2. 1/2 प्लस 1 3/2, 1/2 माइनस 1 माइनस 1/2. तो अब इसे हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं 3/2 इंटू माइनस 2/1. माइनस 1/2 ऊपर गए बाद माइनस 2/1 होगा. तो ये जो 2 है ये 2 इस 2 के साथ कैंसिल होगा. इसका मतलब यहां पे हमें आंसर मिलेगा सिंपली -3. ठीक है, तो ये रहेगा यहां का आंसर. ओके, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए. देखिए फ्रेंड्स, इस वीडियो लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 7.4 जहां हमें लिमिट्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस इस कंसेप्ट को यूज करना था, एक्सरसाइज 7.4 के हर एक क्वेश्चन के सॉल्यूशंस को हमने यहाँ पे बहुत ही अच्छी तरह से डिस्कस किया है. तो देखिए फ्रेंड्स, मेरे आपसे भी रिक्वेस्ट है, अगर आप इस चैनल पे नए हो तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए. आपके जितने भी फ्रेंड्स अभी क्लास 11th में महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड में महाराष्ट्र में कहीं पे भी पढ़ते होंगे उन सभी को मैथमेटिक्स के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आवश्यक है. देखिए फ्रेंड्स, अगर हम आपके लिए इतना एफर्ट्स लगा रहे हैं, फ्री में सभी कंटेंट आपको हम प्रोवाइड कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से हमारी भी आपकी तरफ से अपेक्षा है, एक्सपेक्टेशंस है. हमारे सब्सक्राइबर बढ़ने चाहिए, चैनल पे व्यूज आने चाहिए और आपके लाइक्स बढ़ने चाहिए और अच्छे अच्छे कमेंट्स भी हमें जरूर मिलने चाहिए. तो ये सब आप लोग कर सकते हो. तो मेरे आप सभी से रिक्वेस्ट है, इन वीडियोस को आपके पूरे फ्रेंड के साथ अवश्य शेयर कीजिए. ठीक है, चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में. थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.